नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई की। दरअसल कल आरबीआई का जो एमपीसी बैठक चल रहा है, कल उसके नतीजे जनता के सामने आने वाले हैं। अब इसमें देखना है कि आरबीआई जनता को बड़ी राहत देती है, उनके लोन ईएमआई कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि हैं विश्वेश कुमार गोयल जी। ये डायरेक्टर हैं इंडियन बैंक के। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो आरबीआई की नमस्कार। एमपीसी बैठक चल रही है, इस पर कल नतीजे आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार रेट कट होगा, और होगा तो कितना होगा सर? जी सर। देखिए, अभी तक 3 आरबीआई की मीटिंग दिस फाइनेंशियल जी ईयर में हो चुकी हैं, जिसमें 25, 25 एंड 50 बेसिस पॉइंट का कट आ चुका है, जी। जो आज तक सफिशिएंट है। मेरा जो मानना है, जो कल आरबीआई की बैठक होगी जी उसमें कोई कट रेपो रेट में नहीं आने वाला है। जी। अगर आया तो मैक्स टू मैक्स 25 बेसिस पॉइंट का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 25 बेसिस पॉइंट। और जी, और ओके। मेरे को लगता है कि इस बार कोई कट नहीं आने वाला है। ओके। एक्चुअली क्या है कि बैंकों के ऊपर ना कासा का काफी इम्पेक्ट है। जी बैंकों की कासा काफी डाउन हुई है, प्राइवेट बैंक की तो काफी डाउन है। जी। तो बैंकों को डिपॉजिट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर रेपो रेट डाउन जाता है तो बैंकों को अपना जो डिपॉजिट का रेट है उसको भी डाउन करना पड़ेगा। जी और जो उसका इम्पैक्ट जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है। जी। अभी इमीडिएट नहीं आता है। अगर रेपो रेट और गिरता है तो बैंकों को अपना ईबीएलआर इमीडिएटली गिराना पड़ेगा। जी। उसके ऊपर बैंकों का निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट अभी ऑलरेडी आ रहा है। Q1 में हमने देखा है रिजल्ट्स में। जी तो अगर रेपो रेट डाउन जाएगा तो Q1 और Q2 और Q3 में बैंकों का निम इम्पैक्ट होगा, जिससे पैट वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि डिपॉजिट रेट इमीडिएटली डाउन नहीं होते हैं, जी। क्योंकि लोगों की एफडीआर लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। और जो ईबीएलआर लिंक्ड हैं वो जैसे ही रेपो रेट डाउन जाता है तो वो रेट जो है कट हो जाता है मार्केट में। तो इसलिए मेरा जो मानना है, जी अभी रेपो रेट में इमीडिएट कोई कट नहीं आने वाला है। मार्च जी। क्वार्टर तक 2 मीटिंग और होंगी कल के बाद। जी। उसके अंदर मैक्स टू मैक्स कट आएगा तो 25 या 50 बेसिस पॉइंट का दिस फाइनेंशियल ईयर में और कट आएगा, जो 100 बेसिस पॉइंट का भी आ चुका है। जी, मतलब इससे सर ज्यादा आपका नहीं। कहना है कि इस बार मतलब ब्याज दरें स्थिर स्थिर रहेंगी, कोई कटौती नहीं होगी। बिल्कुल। तो सर ये जी तो हाँ। आम जनता के लिए झटका है, मतलब क्योंकि उनकी फिर लोन ईएमआई कम नहीं हो पाएगी। लोन ईएमआई तो मैंने देखा है, मैंने अभी पिछली मीटिंग्स वगैरह में देखा था कि जो एनबीएफसी हैं, जी। एनबीएफसी बैंकों से तो अपना कट ले रही हैं, राइट। बट वो आगे एंड यूजर को, जो बोरोवर हैं, जी उसको पास ऑन नहीं कर रही हैं। जो पुराने लोन होते हैं उसमें कट नहीं लगाती हैं, नए लोन में कट लगाती हैं। और एनबीएफसी बैंकों से जो जी। बोरोइंग करती हैं जी उसमें तो वो कट ले रही हैं अपने इंटरेस्ट का, रेपो रेट के इम्पैक्ट का। जी और जो आगे पास ऑन करना है टू दी कस्टमर, वो नॉर्मली एनबीएफसी नहीं कर पा रही हैं अभी। जी। बैंक तो कुछ पास ऑन कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक एज वेल एज नेशनलाइज बैंक दोनों, जी सरकारी बैंक दोनों पास ऑन कर रहे हैं। बट उस लेवल का पास ऑन अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है। जी सर, आपने तो बिल्कुल सही कहा। जैसा पिछले बार हमने इसी पे शो किया था, जब पिछली बार आरबीआई के नतीजे आए थे, रेट कट हुआ था, तो उसके बाद बैंकों ने तो पास ऑन किया, खास करके सरकारी बैंकों और प्राइवेट में बड़े बैंकों ने। लेकिन जी एनबीएफसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जनता तक वो पास ऑन नहीं किया, तो आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिला। मान लीजिए कि मैंने किसी एनबीएफसी से लोन ले रखा है, लेकिन आरबीआई ने तो ब्याज दरें घटा दी, लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो सर, आपको नहीं लगता है कि इस पर आरबीआई को कुछ नकेल कसना चाहिए एनबीएफसी के ऊपर? मेरा मानना है, और मेरा कुछ डिस्कशन भी हुआ था इन दिस रिगार्ड। जी आरबीआई इसके ऊपर कुछ कार्य कर रहा है, जी। और नियर फ्यूचर में इस पे आपको देखने को मिलेगा कोई आरबीआई की डायरेक्शन या गाइडलाइन जी आएगी। खासकर एनबीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जी। एनबीएफसी, उनके लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन या गाइडलाइन नियर फ्यूचर में आनी चाहिए। आरबीआई, आई थिंक आरबीआई डूइंग समथिंग ऑन जी। दिस रिगार्ड। ओके। क्योंकि कस्टमर को आरबीआई पास ऑन कर रहा है, कस्टमर को बेनिफिट पूरा नहीं मिल पा रहा है। जी। तो उसके लिए कोई डायरेक्शन या गाइडलाइन जरूर आनी चाहिए।
क्योंकि सर इसका सीधा सीधा मतलब जो आम जनता को नुकसान होता है, क्योंकि बैंक तो अपने चार्जेस लेते हैं, एटीएम चार्जेस, कैश बैलेंस चार्जेस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे एक रिपोर्ट में देखा भी गया था कि देश के बड़े बड़े बैंक करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और वहीं एनबीएफसी भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। लेकिन जनता को जब आप पास ऑन नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो सर ऐसे में आपको एक तो जैसा आपने बताया कि कल ब्याज दरें घटने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन सर ऐसा देखा गया कि इस साल में आरबीआई ने अब तक काफ़ी राहत दी है। तो सर क्या आरबीआई का फोकस महंगाई पे रहने वाला है इस बार? बिल्कुल आरबीआई का फोकस, क्योंकि महंगाई की दर बिल्कुल लोअर रेट पे है, जी लोअर स्तर पे है आज की डेट में। जी तो महंगाई की दर को भी स्थिर करना पड़ेगा। जी अदरवाइज क्या होता है कि अगर महंगाई की दर बहुत नीचे चली जाती है जी। तो उससे जो है इकोनॉमी पे इम्पेक्ट आने का डर रहता है राइट। थोड़ा सा। तो जी उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि आरबीआई इस पे अभी कोई रेपो रेट डाउन करने वाली पोजीशन में नहीं आएगी। जी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जी। सर जी। जैसा कि और आपने दूसरा ओपिनियन जैसा दिया। आपने, जी सर जी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जी दूसरा जैसा आपने कहा कि आरबीआई इस पे संज्ञान ले रही है। जी जैसे कि अभी आपने कहा कि मिनिमम बैलेंस चार्ज बैंक लेते हैं, बट जी। आरबीआई ने अभी डायरेक्शन इशू किया और बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्ज को अब हटा खत्म दिया कर दिया है, है। जी हटा दिया है। जी। तो इस प्रकार के जो आरबीआई रेपो रेट में गिरावट दे हम्म रही है पिछले हम्म। 100 बेसिस पॉइंट की, और उसका इम्पैक्ट कस्टमर को, एंड यूजर को नहीं मिल रहा है, जी लास्ट पर्सन को, तो उसके लिए आरबीआई इसको संज्ञान में ले रही है और इसके ऊपर कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी, जी जरूर आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो है पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही है। अगर जी पब्लिक को कहीं उसमें परेशानी या नुकसान हो रहा है तो उसके अंदर आरबीआई उस चीज का संज्ञान लेती है और उसके ऊपर कोई ना कोई डायरेक्शन इशू करती है समय जी समय पर। जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपने सही बात कहा सर। और जैसा आप बता रहे हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, एक सर्वे किया गया है जिसमें से 34 इकोनॉमिस्ट पे सर्वे है, जिसमें 24 लोगों का मानना है कि कल आरबीआई रेट कट नहीं करने जा रहा है, वो अनचेंज रहेगा। तो ये आपकी बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब मार्केट में ऐसे पोल्स भी चल रहे हैं और कई सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। तो सर इसका मुझे जो लगता है, क्या ये ट्रंप के टैरिफ का कुछ असर तो नहीं है इस पर? ट्रम्प के टैरिफ का देखिए अभी उसके ऊपर वार्तालाप चल रहा है। जी हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं, जी कॉमर्स मिनिस्टर, उनसे बात चल रही है और उनकी ट्रम्प की टीम भी इंडिया आ रही है। जी तो अभी ट्रम्प के टैरिफ का कुछ कह नहीं सकते, वो क्लियर नहीं है कि जी ट्रम्प का टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा, 25 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। जी हमारी भारत सरकार उसके ऊपर सही कदम उठा रही है जी और उसके टैरिफ का इम्पैक्ट अभी तो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जी अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन फाइनल हुआ नहीं है। जी अभी उन्होंने केवल अनाउंसमेंट किया और उसके ऊपर वार्तालाप जारी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। जी तो उसका अगर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर टैरिफ में कोई ज्यादा हमको थोड़ा नुकसान होता दिखाई देगा, तो वो अगली पॉलिसी में कुछ इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, अभी कल वाली पॉलिसी में नहीं दिखेगा। कल वाली पॉलिसी में नहीं दिखेगा। तो सर एक बात और सवाल उठ के बार बार आती है कि आरबीआई का जो मेजर फोकस है महंगाई को कम करने पे है, और दूसरा जो है मानसून भी इस बार ठीक ठाक रहा है अभी तक, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं। तो सर मानसून का इम्पैक्ट भी आरबीआई के रिजल्ट पर दिखता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है मानसून अच्छा होता है तो मतलब आरबीआई की तरफ से राहत की उम्मीद की जाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए मानसून अच्छा गया है, हमारी कृषि प्रधान देश है, जी उससे हमारी फसल का वो अच्छा उत्पादन होता है, जी किसानों के पास पैसा आता है। तो उसके अंदर कुल मिलाकर के मानसून को अगर आप देखें तो जी इसका इम्पैक्ट ठीक है, बट आरबीआई इसको अभी, आरबीआई देखो फाइनेंशियल मार्केट को ज्यादा देखती है जी कि भी सबसे ज्यादा जो बैंकिंग इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, जी तो रेट का फर्क पहले जो अभी तक उन्होंने बेनिफिट दिया है वो बेनिफिट आगे पास ऑन हो, इसके ऊपर वो संज्ञान ले रही है। जी अभी और कट नहीं देगी, और इसके अंदर जो है उसके अंदर फिर डिमांड और सप्लाई का भी इम्पैक्ट थोड़ा आता है। अगर लोगों का जी अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा पैसा आएगा, मानसून अच्छा है, किसानों के हाथ में अच्छा, कृषि प्रधान देश है, तो उस सब चीज का मार्केट में डिमांड को भी बनाए रखना एक जरूरी होता है। जी।
जी सर, ये आपने सही कहा कि मार्केट में डिमांड को भी बनाए रखना ज़रूरी होता है। तो अब हम थोड़ा मार्केट की तरफ ही आते हैं। जैसे पिछले रेट कट में अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद आपने देखा होगा शेयर बाजार में अचानक से तेज़ी आई, मतलब थोड़ी देर के लिए आई, उसके बाद करेक्शन आ गया। तो कल क्या उम्मीद जताते हैं सर, कल कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी? और जैसा आप बता रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा तो फिर तो मार्केट गिर भी सकता है शेयर बाजार। जी सर। देखिए, मार्केट जो है ना, परसेप्शन का खेल है। जो शेयर जी मार्केट है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जी तो शेयर मार्केट ऑलरेडी इसको परसेप्ट कर चुका होगा कि कल रेपो रेट गिरने वाला नहीं नहीं है। है। जी तो मार्केट में जो करेक्शन आना था, आपने अभी पीछे देखा होगा कि करेक्शन आपने 15 दिन 1 महीने में देखा है। जी 25,400 तक मार्केट गया, अब 24,600 700 तक चला गया, अब थोड़ा ठीक अब अपवार्ड गया है। जी तो मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुका है। जी, मतलब मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, तो कल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा आप कह रहे हैं? जी जी। जी सर, अब आते हैं थोड़ा आरबीआई के ऊपर। आरबीआई की आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक बैंकर हैं, वो भी सरकारी बैंक के हैं, तो आपको क्या लगता है आरबीआई के पास अभी जो मौजूदा समय में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इकोनॉमी को लेकर? आरबीआई, देखिए आरबीआई क्या है कि बैलेंस है, जी बैलेंस अप्रोच अपनाता है। राइट। अभी मार्केट में जैसे मंदी चल रही है, हमारा जी जो महंगाई दर है काफी लोअर स्तर पे है। जी तो लोअर स्तर पे जब महंगाई दर नीचे जाती है तो डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना पड़ता है आरबीआई को, कुल मिला करके। जी तो डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए अभी दूसरा चैलेंज जो आ रहा है आरबीआई के सामने, वो जी ये आ रहा है कि लिक्विडिटी की है बैंकों के पास। मैं बैंकर्स हूं, तो बैंकों के जी पास क्या इशू है कि बैंकों पे डिपॉजिट कासा ग्रोथ नेगेटिव चल रही है। जी कल ही मैं पढ़ रहा था कि जो बड़े प्राइवेट बैंक है उनकी कासा काफी डाउन गई है पिछले 3 साल में, जी परसेंटेज बहुत डाउन हो गई है। जी उसके अंदर डिपॉजिट आ नहीं रहा है। जी पब्लिक जो है आजकल शेयर मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो रही है, जो जी उनका बैंकों में पैसा होता था वो निकाल करके शेयर मार्केट में ले जा रहे हैं। जी तो बैंकों की हेल्थ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्थ को बनाए रखने के लिए जी बैंकों को जो है, वह आरबीआई का जो मेन फोकस ये रहेगा कि भी बैंकों के पास जो उनके पास, क्योंकि बैंकों को फिर फंडिंग भी करनी है, जी लैंडिंग करनी होती है। जी अगर डिपॉजिट में स्ट्रेस आएगा बैंकों के पास, तो जी उनकी जो लैंडिंग पावर है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगी। जी और उससे इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए बैंकों को फंड तो करना ही पड़ेगा। जी तो बैंकों का सबसे बड़ा फोकस जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, वो बैंकों का ये देख पा रहा हूँ कि जो आरबीआई का वो देख पा रहा हूँ कि हम्म बैंकों के पास डिपॉजिट की ग्रोथ नहीं आ रही है। जी लैंडिंग ग्रोथ थोड़ा ठीक है, बट लैंडिंग के अंदर अभी क्या है कि कॉर्पोरेट लैंडिंग में भी स्ट्रेस है आज की जी डेट में। जी एमएसएमई की लैंडिंग ठीक है, जी रिटेल लैंडिंग ठीक है, बट जो कॉर्पोरेट की लैंडिंग है वो काफी कम है। तो जी उसका भी एक रीजन है। और बैंकों के ऊपर जो है प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि FY 26 में देखने को मिलेगा, जी क्योंकि डिपॉजिट्स बैंकों को नहीं मिल रहा है। बैंक का जो मेन पर्पज होता है लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, जो होता जी है मेनली कासा से, जी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स, वो बैंकों को काफी नीचे जा रहा है। जी उसकी वजह से बैंकों को फंड लेना पड़ रहा है एफडीआर से, जी फिक्स डिपॉजिट से। फिक्स डिपॉजिट का फंड जो है थोड़ा कॉस्टली होता है, जो कोई पुराने फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो जब मैच्योर होंगे तभी उसका रेट डाउन होगा। जी अभी बिल्कुल। पुराने डिपॉजिट का रेट तो डाउन नहीं है, जब वो रिन्यूअल पे हम्म आएगा तब आप बैंक अगर 25-50 बेसिस पॉइंट गिराता है अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट, तो वो तो जी इम्पैक्ट इन फ्यूचर आता है, हम्म अभी नहीं आ पाता। तो मेरा जो मानना है कि आरबीआई का जो फोकस है जी हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बैलेंस करने के लिए, वो जरूर कुछ ना कुछ सही कदम उठाएगा। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आरबीआई की लगातार फोकस यही है कि लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, बैंकों की लिक्विडिटी खास करके बढ़ाई जाए। और एक डेटा भी आया था जिसमें कहा गया था, जो आप भी कह रहे हैं, कि लोग बैंकों से अपना पैसा निकाल निकाल के इक्विटी में या एसआईपी में या दूसरे फंड्स में जमा कर रहे हैं, जिसके कारण बैंकों में पैसे की कमी हो रही है। तो इसके लिए सरकार समय समय पर कदम भी उठा रही है। आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निर्देश जारी किए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ी सख्ती बरती जाए ताकि लोग पैसा उसमें अपना गंवाएं नहीं। तो सर, आपको नहीं लगता है कि आरबीआई बार बार ये चेताता भी है लोगों को
कि नियमों का उल्लंघन ना करे। और ख़ास करके कई बार मतलब देखा गया छोटे कोऑपरेटिव बैंक या फिर एमएसएमई या एनबीएफसी, उन पे चाबुक भी चलाए जाते हैं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन सबसे ज़्यादा वही करते हैं। उसके लिए आरबीआई उनको पेनलाइज भी करता है। इसके बाद सर बात करते हैं बड़े बैंकों की। तो जो मुनाफे की आप बात कर रहे हैं, तो कई बड़े बैंकों का जो रिजल्ट आया है, क्वार्टर रिजल्ट इस बार जो आया है, वो काफ़ी नुकसान वाला रहा है, खास करके बहुत बहुत बड़े बैंकों का। तो इन सब से निपटने के लिए आपको क्या लगता है कल मॉनिटरी पॉलिसी में क्या देखने को मिलेगा हमें? भाई, मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे को जो लगता है कि बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ कैसे बढ़े, जी आरबीआई इसको फोकस करेगा। जी और निम्स की जो उनके ऊपर है बैंकों का, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, जी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। एटलीस्ट जो FY 25 की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो FY 26 में एटलीस्ट उतनी मेंटेन हो जाए, जी उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा जो एनबीएफसी और जो दूसरे सेक्टर हैं, जी उसको जो है थोड़ा वो उसके ऊपर कोई डायरेक्शन या पॉलिसी लेकर के आएगा। जी ठीक है सर। जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ पॉलिसी लाई जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सर अब बात करते हैं थोड़ा यूपीआई की और डिजिटल करेंसी की, क्योंकि आरबीआई का फोकस इस पर भी बहुत लगातार बना हुआ है। तो कई बार देखा भी गया है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गवर्नर साहब, तो उसके बाद इन दोनों चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाता है, कुछ ना कुछ घोषणाएं होती हैं ताकि आम जनता को फ़ायदा मिल सके। तो सर उसमें आपको कुछ लगता है कि डिजिटल करेंसी को लेकर, या फिर क्रिप्टो कह लें, क्रिप्टो पे भी कई बार वित्त मंत्रालय से भी कई तरह के बयान आए हैं, और तो आपको लगता है कि आरबीआई इन पे कुछ घोषणा कर सकता है कल? देखिए, क्रिप्टो करेंसी तो एक इंटरनेशनल इशू है। जी उसके अंदर आरबीआई काफी संज्ञान पहले ले चुका है, ले रहा है। जी उसके अंदर कोई मेजर और ज्यादा लेने वाला मुझे लगता नहीं है। जी और रहा आपकी दूसरी बात, जो दूसरा आपने कहा था कि भाई डिजिटल करेंसी। जो यूपीआई और डिजिटल करेंसी है, जी यूपीआई और डिजिटल करेंसी का जो मैटर है वो इंडिया के अंदर काफी, वर्ल्ड के अंदर काफी तेजी से बढ़ा है। जी हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी का जो रेट है और जो डिजिटल करेंसी की ट्रांजेक्शन्स हैं, जी हाईएस्ट एवर हैं। जी इससे इम्पैक्ट जो आया है, जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री थी, जी जिसके अंदर की दो मेजर प्लेयर थे, वीजा और मास्टर कार्ड, जी उनको काफी इम्पैक्ट हुआ है, जी क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस काफी डाउन गया है। जी तो इसके अंदर ये तो बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, वीजा मास्टर सब इंटरनेशनल ऑपरेटर हैं, जी और यूपीआई और जो हमारी डिजिटल करेंसी है वो इंडिया की है। तो इसको तो स्ट्रोंग रखने के लिए आरबीआई जो भी और कदम थोड़ा और बढ़ाएगा, वो जी उसके अंदर कार्य करेगा। बाकी डिजिटल करेंसी की ग्रोथ हमारी काफी अभी ठीक सही डायरेक्शन में चल रही है। इसको जी मेंटेन रखने के लिए, आगे और ग्रोथ करने के लिए, जी इसको आरबीआई इसके अंदर अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा सुदृढ़, वो तो टाइम टू टाइम आरबीआई करता रहता है। जी बिल्कुल। उनका अपना एक जो रिसर्च विंग है, उस पर कार्य करता रहता है और उसको आगे करता रहता है उस पर काम। जी सर, अब थोड़ा सा आखिरी सवाल एक मैं कर लेता हूँ रुपए को लेकर, क्योंकि रुपए में लगातार गिरावट है और डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और साथ साथ आरबीआई के लिए भी बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है, क्योंकि रुपया लगातार गिरता जा रहा है पिछले कुछ दिनों में, जब से मतलब ये टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है। बीच में कभी पिक होता है लेकिन फिर गिर जाता है, जैसे आज भी गिरा है। तो सर रुपये को लेकर आरबीआई को जो चिंता बनी हुई है, उससे कैसे निपटा जाए? खास करके बॉन्ड और रुपये की बात कर रहा हूँ। देखिए, रुपया क्या है कि इंटरनेशनल इसके अंदर रोल प्ले होता है जी डॉलर का। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्पैक्ट है, जी एक्सपोर्ट इम्पैक्ट का जो बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई समय समय पर, अभी क्या चल रहा है, पिछले कुछ समय से टैरिफ बार का इशू चल रहा है। जी टैरिफ बार की वजह से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। जी दूसरा, अभी हमारी सरकार जो है, भारत सरकार जो है, कुछ कंट्री के साथ, जो हमारे इधर एशियन कंट्री हैं, उनके जी साथ वार्ता कर रही है, डिस्कशन कर रही है। रूपी ट्रेड जैसे हमने ईरान के साथ किया है, जी तो इसको हम डॉलर से फोकस थोड़ा सा हटा करके हम रूपी ट्रेड पे या एशियन करेंसी ट्रेड पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो रहा है। जी तो उसी के ऊपर आरबीआई थोड़ा सा और अपना जो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जी डॉलर का थोड़ा सा, जब तक ये हमारा
जैसे अभी इसका इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए कि जैसे हमारा यूके इंग्लैंड के साथ हमारा जी। वो हुआ है, अभी पैक्ट ताई। हुआ है, जी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हुआ है, वो जी। काफी पॉजिटिव है। और मुझे जी। उम्मीद लगती है कि US के साथ भी हमारा जो है टैरिफ का जो है ये अच्छा जाएगा, अच्छा एग्रीमेंट होगा। अभी जी। वो माहौल ऐसा बन नहीं रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट उस पे काफी अपने उस पे इश्यूज पे अड़ी हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट अच्छा ट्रेड लाएगी। तो अगर जैसे ये हमारे FTA वगैरह कंट्रीज के साथ जी। सेटल होंगे, रूपी ट्रेड को हम थोड़ा इम्पैक्ट देंगे, तो डॉलर, हम उसको जो है डॉलर को कंट्रोल करने में थोड़ा सा सफलता लाएंगे। तो इसी चीज के ऊपर ये कार्य चल रहा है। जी, मतलब चैलेंज है लेकिन उससे निपटने की तैयारी पूरी की जा रही है और सरकार लगातार भैया फोकस कर रही है। तो सर एक जो बिल्कुल। सवाल आम आदमी के मन में उठता है, क्योंकि हमारे चैनल के जो रीडर्स हैं वो टियर 2 टियर 3 में ज़्यादा होते हैं, हिंदी बेल्ट में ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कल जो RBI की बैठक है, क्योंकि अमूमन आम जनता को RBI की बैठक से बस इतनी उम्मीद होती है कि मेरी EMI कम होगी या ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा वो समझ नहीं पाते हैं। हालांकि फिर उनको हम लोग मीडिया वाले लोग समझाते हैं इसको आम भाषा में, जैसा अभी हम लोग समझा रहे हैं। तो सर इसमें आप आम पब्लिक को क्या कहेंगे एज ए बैंकर कि एक बैंक से एक आम आदमी को कैसे बिहेव करना चाहिए और बैंक चुनते समय क्या देखना चाहिए? जी सर। देखिए, आपने सही कहा कि टायर 2 टायर 3 सिटी में हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। जी। RBI की पॉलिसी की उनको जानकारी भी बहुत ज्यादा नहीं होती, उनका इम्पैक्ट यही होता है, उनका सोचना यही होता है कि भी मैक्सिमम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं। जी। हाउसिंग लोन का जो रेट है वो उनको, अगर उनकी EMI गिरती है तो उनको उसको दिखाई देता है, हाँ जी RBI ने अच्छी पॉलिसी लाई, अदरवाइज जी। उनको और किसी से मैटर नहीं करता। जी। इसके लिए RBI को थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन ये बढ़ानी पड़ेगी कि भी जो उन्होंने अभी तक 100 बेसिस पॉइंट का जो कट दिया है, जी। वो मैंने जो पहले भी कहा था कि वो जो उसको आगे जो एंड यूजर तक जी। उसका फायदा मिले, उसका बेनिफिट आगे पास ऑन हो। इसके लिए RBI थोड़ा सा, मेरे को जो लगता है कि उसके ऊपर जी। थोड़ा रूल्स और डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तेजी लाएगी, जी। जिससे कि वो पास ऑन, अगर मैं कहता हूं कि 100 बेसिस पॉइंट का भी पास ऑन हो जाता है जी। तो कस्टमर को, होम होम बायर्स को बेनिफिट उसका मिल जाएगा, और उनको जी। EMI, बट कल मुझे उम्मीद कम लग रही है। जी। आपको उम्मीद कम जी कम लग रही है सर। चलिए ये तो कल का समय बताएगा। कल 10 बजे जब जी गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब पता लगेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद यही है कि लोगों की EMI कम हो या ना हो, लेकिन महंगाई पर सरकार का फोकस है, तो महंगाई ज़रूर कम होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सर आपका इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कल ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर ऐसा होता है तो कैसे फिर आगे होगा, आपकी लोन की EMI कितनी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ा होगा। और ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए आपको देखते रहना होगा TV9। नमस्कार।